नमस्कार, मैं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी। अगर आप कहीं से सुन रहे हैं कमेंट में बताइए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। संसद में मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र में चर्चा के बीच विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी रोल सुधार प्रक्रियाओं पर तीखी बहस शुरू की। विपक्ष ने कहा कि रोल संशोधन में पारदर्शिता व संसदीय नियंत्रण की कमी है। सरकार ने जवाब में कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई के लिए आज उच्चतम न्यायालय में फिर बहस हुई। वकील ने तर्क दिया कि ईसीआई के पास इस तरह की व्यापक शक्तियां नहीं होनी चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। विपक्ष ने कहा कि यह प्रस्ताव व्यापक जनविरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की। कुल 243 सीटों में बीजेपी एनडीए ने 202 जीत ली। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कई विश्लेषकों ने इसे देश में राजनीतिक रुझानों में बड़े बदलाव का संकेत बताया। दूसरी ओर विपक्षी दलों में असंतुष्टि दिखी। कई नेताओं ने 2025 के चुनाव नतीजों और गठबंधन टूटने पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। उनमें से कुछ ने नई रणनीति और संगठनात्मक पुनर्गठन की मांग की। राजनीतिक समीक्षक कह रहे हैं कि 2026 में राज्य स्तरीय गठबंधन हो सकते हैं। आज पीयूष गोयल ने कहा कि भारत रूस रिश्ते पुराने और मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, निवेश और श्रम को लेकर नई पहलें चल रही हैं। भारत रूस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत भरोसेमंद साझेदार है। बयान के ठीक बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम नई दिल्ली पहुंच गए 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर। उनकी अगवानी के लिए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। माना जा रहा है कि ऊर्जा, रक्षा और व्यापार समझौतों पर जोर रहेगा। राजनीतिक हलचलों के बीच राज्यसभा व लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान रखे गए। वित्त मंत्रालय द्वारा यह बिल लाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित खर्चों के लिए स्थिर फंड मिलेगा। कानूनी कर्मवीरों ने आज बड़ी राहत पाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससी ने उन राज्यों को निर्देश दिए कि एसआईआर ड्यूटी पर लगे बीएलओज को अतिरिक्त स्टाफ मुहैया कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो कुछ को छूट भी दी जा सकती है, जिससे ड्यूटी की कठिनाइयां कम होंगी। न्यायालय ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि यदि किसी महिला को सार्वजनिक जगह पर सामान्य हालत में देखा जाए और उसकी तस्वीर ली जाए तो इसे वॉयरिज्म नहीं माना जाएगा। यह फैसला नागरिक गोपनीयता एवं कानून की व्याख्या में नई मिसाल माना जा रहा है। राज्यसभा या लोकसभा से जुड़े एक अन्य मामले में आज उत्तर प्रदेश के कुछ निवासियों की अवैध मौत या जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठा। अदालत ने इन्हें अस्थायी राहत दी। अदालत ने अगले सत्र तक निर्माण या डेमोलेशन पर रोक लगा दी है, जिससे प्रभावितों को सुरक्षा मिली। आरबीआई ने इस बात को स्वीकार किया कि रुपये की गिरावट जारी है। विदेशी निवेश व डॉलर इनफ्लो में कमी के कारण रुपये की विनिमय दर 90.42 प्रति डॉलर पर पहुंच गई है। बैंक अब अत्यधिक उतार चढ़ाव रोकने पर ध्यान दे रहा है, लेकिन हर स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने चेतावनी दी है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया ट्रेड डील जल्दी नहीं हुआ तो रुपया 92 प्रति डॉलर तक गिर सकता है। बैंक के अनुसार व्यापार घाटा व विदेशी निवेश की कमी बढ़ रही है। यह स्थिति विदेशी निवेशकों व भारतीय बाजार दोनों के लिए चिंता का विषय है। आर्थिक विकास की गति तेज बनी हुई है। वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद गीबी में वृद्धि 8.2% रही, जबकि मुद्रास्फीति अक्टूबर में मात्र 0.25% रही। ये कम मुद्रास्फीति और मजबूत विकास का मेल है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस स्थिति को उत्साहजनक लेकिन सावधान रहने योग्य बताया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिमोत्तर भारत में आगामी सर्दियों के लिए तैयारियां तेज की जाएं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भागों में असामान्य ठंड हो सकती है। राज्यों को अति आवश्यक स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक मुद्दों पर केंद्र सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की चेतावनी दी। एक मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्य, नागरिक संगठन व समुदायों को मिलकर इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए। कानून प्रवर्तन व सामाजिक जागरूकता दोनों जरूरी बताए गए। रेलवे और परिवहन क्षेत्र में बदलाव। एक प्रस्तावित बैरियर लेस टोल कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की घोषणा की गई है।
यह प्रणाली अगले साल तक देश भर में लागू की जाएगी। इससे यात्रियों व वाहनों को तेज, सुविधाजनक एवं पारदर्शी टोल कलेक्शन मिलेगी। उन्नाव पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए नया पैकेज। पीएम डेवाइनी स्कीम के तहत असम, मेघालय आदि राज्यों में 5-700 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इस कदम से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास में सुधार की उम्मीद है। स्वास्थ्य संबंधी सुधार। केंद्र ने शुक्रवार को स्वास्थ्य सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल संसद में पेश किया है। बिल में कहा गया है कि सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने वाले समूह और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चों के लिए स्थिर फंड सुरक्षित होगा। सरकार ने कहा कि इससे स्वास्थ्य व सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा। खनन क्षेत्र में एक बड़ी घटना। झारखंड के धनबाद केंदुआडीहा इलाके में खनन शाखा से जहरीली गैस रिसाव हुआ। एक महिला की मौत हुई, 12 लोग बीमार पड़े। स्थानीय प्रशासन ने 10 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। जांच जारी है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में इंडिगो की कई उड़ानों को रद्द करने की कार्रवाई पर जांच शुरू हुई। यात्रियों ने उड़ानों में देर व अचानक बदलाव की शिकायत की। डीजीसीए निगरानी प्राधिकरण ने एयरलाइंस को सूचना व्यवस्था व समयबद्ध सेवा सुधारने का निर्देश दिया। आज इंडियन नेवी डे मनाया जा रहा है, जो 1971 के युद्ध में हुए सफल सैन्य अभियान की याद दिलाता है। देश भर में नौसेना की परंपरा, वीरता व समुद्री सुरक्षा पर जोर देते हुए कार्यक्रम आयोजित हुए। नेताओं ने नौसेना कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। विज्ञान प्रकृति की ओर देखने पर आज शाम भारत में 2025 का आखिरी सुपरमून। 2025 दिखेगा चांद, वहन 30% बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देगा। मौसम साफ रहा तो अधिकांश शहरों में स्पष्ट रूप से दिखने की उम्मीद है। सामाजिक एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से आज चीता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री ने चीतों को अद्भुत जीवों के रूप में याद करते हुए देश में उनकी वापसी और संरक्षण योजनाओं पर फिर से जोर दिया। इस प्रकार भारत में वन्यजीव संरक्षण की पहल फिर से चर्चा में आई है। मनोरंजन संस्कृति में प्रसिद्ध टीवी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने चौथे सीजन के साथ लौटने को तैयार है। 20 दिसंबर से नया सीजन शुरू हो रहा है। लोकप्रिय कलाकार वापसी कर रहे हैं। प्रशंसकों में उत्साह है। भीड़भाड़ एवं सामाजिक मीडिया ट्रेंड की बात करें तो देश भर में आज लोग सुपरमून और नेवी डे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसने प्राकृतिक सौंदर्य, देशभक्ति व जागरूकता को एक साथ जोर दिया। कई युवाओं ने मित्रों व परिवार के साथ खगोल विज्ञान विवेचना की योजनाएं बनाई। धन्यवाद। जुड़े रहिए, हम फिर लाएंगे आपके लिए ताजा खबरें, पहले से तेज और भरोसेमंद।